जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर बताएंगे, समझे। चैप्टर नंबर 1 ईपीएस का। ये जो ईपीएस है ना, आपको 70% क्या रहता है पता है, भरा रहता है अकाउंट और बीएसटी में जो पढ़ते हैं बस उसी से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत इसमें से एक दो टॉपिक चेंज कर दिया, बाकी जो समझे कि वही दोनों है, समझे। अकाउंट और बीएसटी ही भरा रहता है, 70% तो यही रहता है और 30% सिर्फ और सिर्फ जो नया चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। इसलिए आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाला। अगर अकाउंट बीएसटी आप पढ़े रहिएगा तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, समझे। इसलिए ऑफलाइन क्लास में भी सिर्फ और सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट बता देता है, बस हो गया, समझे। पढ़ाता नहीं है कोई भी टीचर। इकोनॉमिक्स तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी देता है, लेकिन ईपीएस नहीं पढ़ाते रहता है, ठीक। ये ऑप्शनल में ही रखते रहता है सब। देखिए फिर भी हम दिखाते हैं इसमें जो आपको पढ़िएगा, ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, और जितना भी टॉपिक है ना चैप्टर जो है उसको जो है ना एसपीपीडी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब 12-13 चैप्टर में बांट दिया गया है एक पार्ट को, समझे। फिर दूसरा पार्ट को भी उतना में ही बांट दिया गया। तो देखते हैं आप लोगों को, जिसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे उसमें आप देखिएगा जैसे जैसे टर्म आएगा कि ईपीएस कौन क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, ये सब टर्म अभी पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे, ठीक। पहले आएगा क्या आपको, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, अवसर। अवसर मतलब क्या, मौका। मतलब क्या, मौका। अर्थात क्या, अपॉर्चुनिटी इज एन आइडिया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस एंटरप्राइजेज टू अर्न प्रॉफिट। मतलब कि अवसर क्या होता है कि ऐसा विचार, ऐसा आइडिया, ऐसा सपना या फिर ऐसा दिमाग में आने वाला चीज़ जिसको हम बिजनेस में बदल सकते हैं। अब बिजनेस में क्यों बदलते, बिजनेस क्यों करते हैं, कोई भी बोल देगा क्या, प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी आदमी बिजनेस क्यों करता है तो एक मतलब कोई भी नहीं से करता, समाज की सेवा के लिए। क्या करता है, आपको प्रॉफिट कमाने के लिए। पहला मकसद यही रहता है आप सबको, जो जो बिजनेस करता है कि हम बिजनेस सेटअप करें तो हमको प्रॉफिट हो। कोई लॉस में रह के बिजनेस नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा आपको कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है, अवसर क्या होता है, मौका। अर्थात क्या कि आप या हम कोई आपको बिजनेस करना चाहते हैं, आप और हम जैसे लोग को बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा मार्केट में मतलब क्या, देश दुनिया में, कि जो चीज़ नहीं है या तो हम वो चीज़ बना दें, हाँ, या जो चीज़ है उसी को हम बढ़िया चीज़ में बना देंगे। मतलब जो दुनिया को नहीं दिखता है वो हमको दिखे, वही होता है क्या, अपॉर्चुनिटी। और उसको हम ग्रैब कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, अवसर सबके लिए। देखिए कोरोना के टाइम में क्या हुआ, कोरोना आया सबके लिए यही था, लेकिन जो बिजनेसमैन का दिमाग था, जिसके पास ये था, आपको बिजनेसमैन वाला दिमाग था या फिर एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग था, समझे। जैसे आप और हम जैसे लोग के पास क्या था उस टाइप में, क्या क्या सब आदमी मास्क बेचना शुरू कर दिया, बड़ा बड़ा कंपनी मास्क बेचना शुरू कर दिया, अपना अपना कंपनी का सैनिटाइजर लॉन्च कर दिया, जैसे कि डिटोल किया ना, अपना सैनिटाइजर लॉन्च किया ना। हाँ, तो ये क्या होता है आपको कि देश दुनिया में सब कुछ यही चल रहा था कि मतलब क्या, कोरोना हर एक जगह था, क्या देश में हर एक जगह था, लेकिन क्या क्या ये सब बिजनेसमैन वाला दिमाग वाला आदमी सब उसको क्या कर रहे, अपॉर्चुनिटी आया, नहीं यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझे कि कोरोना का टाइम है लेकिन हम तो माल अपना बेच सकते हैं ना, जो चीज़ का डिमांड है वही चीज़ बेच देते हैं, उससे क्या हो जाएगा, इस सबको प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या होता है, हम लोग को नहीं दिखा, लेकिन डिटोल के कंपनी के मालिक को दिखा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी, ठीक, अवसर। तीन चीज़ हमेशा याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी में। एक आइडिया आपके दिमाग में विचार आएगा, आप उसको बिजनेस में बदल सकते हैं, व्यवसाय में बदल सकते हैं, व्यवसाय उद्यम में, हाँ, और उससे आप प्रॉफिट कमा लीजिएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी हो जाए। तीन चीज़ अपॉर्चुनिटी में देखिएगा। अब वही बिजनेस का अपॉर्चुनिटी होगा तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगा दीजिए, बस हो गया। दो तरह का प्रकार इसका टाइप होता है, प्रकार की बात करें दो तरह का। एक तो ऐसा रहता है अपॉर्चुनिटी जो पहले से दिख रहा है, पहले से बिक रहा है माल, हमको भी वही अति करना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 15 लाख या मान लीजिए कि 20 लाख रुपया है, और क्या हुआ मेरे आसपास में कहीं पे भी क्या है, पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है। तो और मान लीजिए कि सिटी जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है, जिसमें 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। हम रहते हैं गाँव में, गाँव भी एक तरह का मतलब समझिए, मेरा गाँव जो है ना चौराहा पे है, समझ लीजिए थोड़ा देर के लिए, जिसमें 4-5 गाँव का बस वगैरह आता है, मतलब सब कुछ आता है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ की कमी है, पेट्रोल पंप की। तो हमको क्या लगा कि यार पंप लगा देने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमको। हम क्या कर दिए, पेट्रोल पंप ये मतलब लगा दिए। तो क्या हो जाएगा ये हमारा,
अपॉर्चुनिटी था वहाँ पे, हमको दिखे कि नहीं यार मार्केट में इधर पेट्रोल पंप वहाँ पे लगा देंगे, बहुत बिकेगा मेरा पेट्रोल, तो हम क्या कर दिए, पेट्रोल पंप लगा दिए। तो ये तो मतलब कि पेट्रोल पंप ऐसा नहीं कि हम नया ही है, हर जगह मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे देखें कि मेरे गाँव के आस-पास 4 चौराहा पे क्या होता है कि बहुत सारा गाड़ी-वाड़ी आता है, क्योंकि उधर पेट्रोल पंप नहीं है। हाँ, पेट्रोल मिलता भी है तो आपको कौन-सा डिब्बा वाला मिलता है, जो कि ओरिजिनल नहीं रहता है। तो हम क्या करते अपना पेट्रोल पंप दे दिए, अर्थात क्या, अपॉर्चुनिटी जो पहले से विद्वान था उसको हम क्या कर लिए, ग्रैब कर लिए। तो वो कौन-सा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं हम कुछ नया किए, भाई पेट्रोल पंप शहर में मिलता है, दूसरे गाँव में मिलता है, लेकिन वही किए हम क्या, हम अपने यहाँ ये आपको एस्टेब्लिश्ड कर लिए। तो वो कौन-सा अपॉर्चुनिटी होगा, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। जैसे कपड़ा का दुकान हो गया, कोई दुकान हो गया, हर एक जगह मिलता है, कपड़ा का दुकान रहता है, लेकिन यहाँ पे हम देखें कि मेरे गाँव में नहीं है, तो हम कर लिए। तो क्या हो जाएगा आपको, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी क्या हुआ कि हम कुछ नया माल बनाएंगे, कुछ नया जो कि मार्केट में है ही नहीं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम बनाए कुछ ना कुछ नया। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंट फ़ोन बना दिए, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि जिस फ़ोन, अभी देखिए फ़ोन देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन पे देखना पड़ता है। अब ऐसा फ़ोन ले आए हैं हम, थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, जो जिसके आर-पार दिखता है, फ़ोन के आर-पार, मतलब कवर-ववर नहीं लगाते हैं तो पूरा आर-पार दिखते रहता है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में चले आएगा फिर तो। क्या ट्रांसपेरेंट फ़ोन है, जैसे कि अभी आया है कौन-सा, फ़ोल्डेबल फ़ोन आ रहा है सैमसंग का, जिसको आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, चाहिएगा तो आपको टैब बना सकते हैं। ये क्या हो जाता है, आपको ज़्यादा बिकता है, कुछ नया किया है। नया क्या है ना, ये कौन-सा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। पहले से नहीं था मार्केट में, वो क्या करते, क्रिएटेड कर दिया। पहले सब सोचता था कि फ़ोन पे बात भी होगा, मतलब एक ऐसा ज़माना था, तो उसमें सोचा था कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब 1 सेकंड के अंदर बात हो जाएगा, सबको आश्चर्य लगता था। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन आया, टेलीफ़ोन आया, तो क्या हो गया, बात करना भी शुरू हो गया। तो ये कौन-सा अपॉर्चुनिटी हो गया, मोबाइल फ़ोन, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। नहीं था मार्केट में, नया आया, क्रिएटेड। ठीक, अपॉर्चुनिटी। अब एक चीज़ पढ़िए आपको, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा आप देखिए, ईपीएस पढ़ते हैं, जैसे कि अकाउंट पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, अकाउंट में अकाउंटेंसी बुक में लिखा रहता है ना, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं और अकाउंट के बारे में पता ही नहीं आपको क्या है। वही बात है कि हम ईपीएस मतलब क्या, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं और एंटरप्रेन्योर नहीं पता है क्या है, वही बात है। देखिए, एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, आप और हम जैसे लोग, आप और हम जैसे लोग जो रिस्क लेता है और बिजनेस अपना अपना अपने दम पे खड़ा करता है और प्रॉफिट कमाता है, उसी को बोलते हैं क्या, एंटरप्रेन्योर। एक चीज़ बताइए, पहले कभी क्या ज़िंदगी में आप लोग होटल का नाम नहीं सुने होंगे या रेस्ट हाउस का, पहले भी था, लेकिन क्या कर दिया, रितेश अग्रवाल अपना ओयो खोल दिया और ये ब्रांडिंग बना दिया, अपना ब्रांडिंग बना दिया और उससे ये प्रॉफिट कमा रहा है। यही हो रहा है। पहले भी होटल था, बहुत पहले से होटल था, रेस्ट हाउस था, लेकिन ये क्या क्या ओयो के मालिक कौन था, रितेश अग्रवाल। वो कुछ अजीब तरीक़ा से देखा इसको और इसको क्या कर दिया, ब्रांड बना दिया। मतलब जो हम लोग को नहीं दिखा, हम लोग को बोला होटल है ही, क्या कर लेगा, लेकिन अभी ब्रांडिंग हो रहा है, कोई कहीं पे जाता है क्या बोलता है, ओयो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाता है आपको, जो आदमी रिस्क लेता है और बिजनेस खड़ा करता है और उसको प्रॉफिट कमाता है उस बिजनेस से, उसी को क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। जैसे कि यहाँ पे रितेश अग्रवाल एंटरप्रेन्योर। आप बताइए, पिज्ज़ा पहले नहीं मिलता था, मिलता था, 110% मिलता था, लेकिन क्या क्या, डोमिनोज के मालिक उसको ब्रांड बना दिया, बोला कि पूरा हाइजीनिक है मेरा, और अच्छा दाम पे बेचने लगा, उससे क्या करने लगा, प्रॉफिट कमाने लगा। तो ये क्या होता है, ये आपको एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक, फिर देखिए अब आपको कोई नया चीज़ बनाए, जैसे कि हम बोले ट्रांसपेरेंट फ़ोन बनाएंगे, हम भी बड़ा का कंपनी बना देंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। फिजिक्स वाला क्या क्या, अभी इसका कंपनी है, ये आपको 800 शायद करोड़ का बन गया कंपनी, तो वो क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। टीचर बाद में अपने लोग क्या क्या बोलेंगे, उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। मतलब क्या हो गया कि उद्यमी हो गया, जिसको बोलते हैं साहसी, एक और नाम है इसका हिंदी में, साहसी जिसको बोलते हैं, जिसके पास कैपेसिटी है, साहस है, और वो अपने बलबूते क्या करता है, बिजनेस खड़ा करता है, तो क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है, ये समझ लीजिए, बहुत अंतर है दोनों में। एंटरप्रेन्योर मतलब जिसको साहसी भी बोलते हैं, बिजनेसमैन। देखिए, बिजनेसमैन किसको बोलते हैं, कि मान लीजिए कि सब्जी वाला का ले लेते हैं एग्जांपल, या दुकान वाला का। देखिए वो क्या करेगा, रोज़ सुबह जो है ना आपको सब्जी लाएगा, मान लीजिए 50 किलो सब्जी लाया, जिसका दाम कितना, और मान लो जो कि 1000 में सब्जी खरीद के लाया,
और शाम में होते होते क्या कर दिया पूरा कि 50 के 50 किलो बेच दिया और उससे कितना कमा लिया, 1500 रुपये कमा लिया। मतलब एक दिन का वो 500 रुपये समझिए कि कमा लिया। ये क्या हो जाएगा, बिजनेसमैन का दिमाग है। भाई 10 रुपये का चीज़ लाया 20 में बेच दिया, बिजनेसमैन, समझे, ये हो गया बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर क्या होगा, करेगा कि चलो सब्जी लाया या फिर मान लीजिए कुछ भी, एंटरप्रेन्योर के दिमाग में क्या आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सब्जी लाते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद क्या करते हैं, आम के सीज़न पे क्या ले आते हैं, आम ले आते हैं, आम के सीज़न पे आम ले आते हैं और आम भी बेच देते हैं, ठीक। लेकिन क्या करेगा एंटरप्रेन्योर के दिमाग में, क्या करेगा, चलो हम आम तो लाते हैं, कोई दिक्कत है, 50 किलो आम खरीदते हैं आम के मौसम में। लेकिन क्या करेगा साहसी, एक मिक्सर खरीद लेगा, बगल में रख देगा, मतलब मिक्सर टाइप का जिसमें आपको जूस बनता है, जिससे जूस वाली मशीन। और 50 किलो लाया, कितना का, 1000 का मान लीजिए कि आम लाया, 1000 का आम लाया, और उसको क्या करेगा, मान लीजिए 500, मान लीजिए 500 या फिर मान लीजिए कि हाँ 500 आप जूस बनाया, जूस के गिलास बनाया, एक जूस को मतलब मान लीजिए कि 70 रुपये में बेच रहा है, 70 रुपये में बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, 1 2 3, 1 2 3, मतलब क्या, उसको देखिए 1000 का माल लाया 3500 में बेच रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ देखिए वही था, आम वही था, आम को चाहता था, आम 50 किलो लाया 1000 में, तो बहुत होता था 1500 में बेच देता वो, तो वो बिजनेसमैन कराता। लेकिन वो क्या किया, थोड़ा जूस वाली मशीन लाया, जूस वाली मशीन लाया, एकदम बढ़िया से दुकान उकान किया, उसका फ्लैक्स व्लैक्स बनाया, नाम वाम बढ़िया से दिया, लाइटिंग वाइटिंग किया, और उसको क्या कर दिया, जूस बना के बेचने लगा। और उसकी जगह एक 1500 की जगह कितना कमाने लगा, 3500 रुपये कमाने लगा। तो वो एंटरप्रेन्योर है जो कि रिस्क लिया। अब ज़रूरी है कि आम तो आराम से बेच देंगे कहीं पे, लेकिन जूस तो पीने नहीं आएगा सब, वो दिमाग लगा के किस तरीके से हम आपको सेटअप करेंगे, और हर रिस्क लिया और क्या कर दिया, बिजनेस इस्टेब्लिश किया, उसी को बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। मतलब कुछ जो नया करता है उसी को बोलते हैं क्या, एंटरप्रेन्योर, जिसको बोलते हैं साहसी या उद्यमी। अर्थात क्या, जो जोखिम उठाता है, मतलब रिस्क लेता है, डिसीजन करता है, बनाता है बिजनेस में, समझे, जो जानकारी लेना रहता है, जानकारी बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है और अपना बिजनेस खुद इस्टेब्लिश करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। बिजनेसमैन तो कोई भी कर सकता है, बिजनेसमैन तो कोई भी बन सकता है, क्या हम भी जाएंगे दुकान खोलेंगे तो बिजनेसमैन कहलाएंगे। एंटरप्रेन्योर बनना थोड़ा कठिन होता है कि हमेशा रिस्क लो, मतलब हमेशा सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। अपना लोग क्या, सब्जी वाला क्या करेगा, सुबह में लाएगा, शाम में बेच देगा, दिमाग मतलब टेंशन फ्री। लेकिन ये बोलेगा ये नहीं, हम एगो जूस का ठेली लगाएंगे, हम 50 को जूस का ठेली लगाएंगे, जैसे हो। ये होता है किस टाइप का दिमाग होता है, एंटरप्रेन्योर का, ठीक। पिज्जा जो है ना, आपको ये डोमिनोज वाला एक दुकान से शुरू किया होगा, लेकिन देखिए आपको कितना बड़ा बना दिया, तो एंटरप्रेन्योर का दिमाग है। फिर देखिए आपको फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी को जो हम ज्ञान मतलब समझेंगे कि अपॉर्चुनिटी है कैसे। और हम जैसे मतलब मान लीजिए कि जैसे कि हमारे कोरोना के टाइम में सब आदमी मतलब ये कर रहा था, आराम से ज़िंदगी काट रहा था एकदम घर में बैठ के, लेकिन दिमाग जिसके पास था, एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग जिसके पास था, साहसी वाला दिमाग, वो कुछ ना कुछ आपको क्या करता है, फैक्टर काम करते रहता है उसके दिमाग में, कुछ ना कुछ के बेसिस पे वो जो है ना आपको सोचते रहता है और क्या कर देता है, वो नया का नया सामान बना देता है। वही हम पढ़ेंगे 5 यहाँ पे देखिए फैक्टर आपको, जो कि आपकी बोध करता है, अवसर बोध के तत्व, समझे, जो कि अपॉर्चुनिटी को सेंस करने का मतलब कि आपको समझने के क्या क्या फैक्टर काम करता है, कि हम समझेंगे कि अपॉर्चुनिटी अवसर है, हमको भी ये बिजनेस करना चाहिए, कैसे समझेंगे। तो पहला बात ये एबिलिटी टू परसीव, कोई भी चीज़ को समझ की शक्ति रहना चाहिए। मतलब क्या, एक ही चीज़ है, 100 शब्द का एक शब्द नहीं बोलते हैं, आपको वो सोचना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं सोचता है, बाकी लोग नहीं सोचता है, तब आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाइएगा, और तभी आप अपॉर्चुनिटी को क्या कर पाइएगा, ग्रैब कर पाइएगा, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा पाइएगा। मतलब मौका पे चौका लगा सकते, तभी, नहीं तो नहीं। मौका तो है, सबके पास रहता है, लेकिन आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, समझ की शक्ति थोड़ा सा अलग डेवलपमेंट करेगा। पहला तो काम ये होना, फैक्टर काम करता है कि देखिएगा किसी के दिमाग में वो कुछ अलग सोचता है, अलग थोड़ा सा। इंसाइट इनटू द चेंज, मान लीजिए कोई भी, जैसे कि रितेश अग्रवाल ले लीजिए, वो क्या था, होटल सब कुछ था, वही था, उसके पास उतना पैसा भी नहीं था कि मतलब कि 50 को होटल खड़ा कर सकता है, लेकिन वो क्या किया, जिसका होटल बंद होने पर था वहाँ पे गया, अब बोला क्या, आप हमको सिर्फ 10 से 15 दिन का टाइम दीजिए, हम क्या करेंगे इस पर, ये आपको नया होटल इसको बना देंगे, समझे। उसका ज़्यादा पैसा नहीं था, वो क्या किया कि नया बेडशीट लाया, थोड़ा रूम सबको पेंट वगैरह कर दिया, समझे, पेंट वगैरह कर दिया, और क्या कर दिया, देखने में मतलब बढ़िया बना दिया।
पहले कैसा था, एकदम पूरा घटिया एक तरह था, तो कस्टमर भी नहीं आता था। इसका पहला जो होटल अपने नाम पे नहीं लिया था, ये ओयो का जो ऑनर है रितेश अग्रवाल, ओयो का जो ऑनर है, वो क्या करते दूसरे के होटल पे गया और उसी को बढ़िया बना दिया, और उसी को क्या करते कस्टमर लाने लगा। जब एक आदमी एक होटल पे कर लिया, फिर दूसरे जगह चले गया, तीसरे जगह चले गया, उसी से करते करते वो अपना ब्रांडिंग कर लिया। ठीक, ये क्या होता है आपको, तो वो कुछ अलग देखा कि देखो होटल सब आदमी चलाता था, लेकिन कुछ अलग देखा कि हम इसमें देखिए थोड़ा सा जो है इसमें चेंज कर देंगे, बढ़िया बना देंगे, आपको लेट बात एकदम पूरा साफ सुथरा रहेगा और एकदम मच्छर उच्छर नहीं काटेगा। तो क्या करेगा, हम पैसा भी देगा ज़्यादा, समझे, और ब्रांडिंग भी बन जाएगा। तब में आप कहीं भी जाते तो ये सर्च क्या कर रहे, तो ओयो मतलब कि ओयो मतलब क्या होता है कि होटल ही होगा, कहीं ना कहीं ब्रांडिंग हो जाता है ये। तो कुछ ना कुछ आपको इंसाइट इंटू द चेंज, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन पर नज़र रखना है या फिर करना है आपको। नॉलेज उसका क्या रखना है, नॉलेज अबाउट कंपटीटर। फिर देखिए आपको उसके साथ साथ आपको क्या रखना है कि कंपटीटर आपके क्षेत्र में जो भी होगा उसके बारे में जानकारी भी रखना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी कुछ लेना चाहते हैं, अगर उसका कोई कंपटीटर है, जैसे मान लीजिए कि हम पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, और पहले से पेट्रोल पंप हो, तो हमको तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके बारे में कि वो कैसे एस्टैब्लिश्ड किया हुआ, उसका कस्टमर कैसे मेरे पास आए, हर एक चीज़ हमको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, और एकदम पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा। अच्छा इस तरीके से करेंगे तो पूरा का पूरा हम क्या होगा। पहले से जो पेट्रोल पंप वाला था ना, वो गलत चीज़ देता था, पेट्रोल थोड़ा सा तेल मिला देता था, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, या फिर कम यूनिट देता था, तेल तो नहीं मिला सकता, यूनिट कम देता था, समझे, थोड़ा सा कम देता था। तो क्या होता था ये, तो अब हम जो देंगे ना तो पूरा का पूरा एकदम एक्यूरेट देंगे, 100% देंगे, तो ये क्या हो जाता है आपको, तो हम हमारा कंपटीटर के बारे में पूरी तरह 100% नॉलेज रहना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहा है क्या नहीं। जैसे कि मान लीजिए मुकेश अंबानी की कंपनी जियो वाला किस पे ध्यान रखता है, एयरटेल पे, और एयरटेल वाला किस पे ध्यान रखता है, जियो पे। कैसे भी गलती करे और हम क्या कर ले, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। तो ये भी रहता है, थोड़ा सा गलती करे और आप लोग कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड देयर एनालिसिस, सही बात है, इन्फॉर्मेशन जो है ना कलेक्ट कीजिए और उसका एनालिसिस करिए। अपॉर्चुनिटी 100% आपको मिल जाएगा यार, कि हर एक क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी, सिर्फ आपको खोजने आना चाहिए। क्या करिएगा पता है, आपको समझ में कैसे अपॉर्चुनिटी आएगा वो हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करिए, उसको कलेक्शन करिए, आपको खुद अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाएगा। हर क्षेत्र में आपको ये है, जैसे मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसका आपको उसमें एनालिसिस करना, मतलब कि जानकारी का संग्रह करना और विश्लेषण करना। हर एक क्षेत्र में पढ़ना भी चाहते हैं वहाँ पे भी कलेक्शन करिए, आपको बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तब खड़ा करेंगे यार, कि गांव में उसको करेंगे तो ज़्यादा कस्टमर नहीं आएगा यार, एनालिसिस करें। देखिए पिछले साल भी वो मान लीजिए कोई राम नाम का आदमी किया था बिजनेस, बंद करना पड़ा क्योंकि कस्टमर ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो हम जो करेंगे कोई भी बिजनेस, तो हम ये सोचेंगे कहाँ पे लोकेशन है, कितना पैसा लगेगा, कब करना है, तो ये चीज़ सब क्या रहता है आपको एनालिसिस जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, तो वो करेंगे। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखिएगा कि क्रिएटिव क्वालिटी, रचनात्मक गुण रहना चाहिए, कि क्वालिटी में सही बात है। देखिए ऐसा बात नहीं है कि पहले मोमोज कोई नहीं बेचता था 100% मोमोज सब बहुत सारा कंपनी बेचता था, लेकिन वाओ मोमोज जो अभी कंपनी है, आपने लोग नाम सुने होंगे, उसके जैसा नहीं बेचता है। ऐसा नहीं कि पिज्ज़ा नहीं बेचता था, पिज्ज़ा बेचता था, लेकिन डोमिनोज पिज्ज़ा की तरह कोई बनाता नहीं था। बनाता भी होगा तो ब्रांडिंग नहीं होगा। तो वो आपको लूप पॉइंट खोजा। अब क्वालिटी देखिए, आपका माल बिकेगा, 100% बिकेगा, आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी बढ़िया रहना चाहिए उसका। क्वालिटी ज़बरदस्त रहेगा ना तो आपका माल कोई भी ले लेगा यार, क्वालिटी सिर्फ ज़बरदस्त रहना चाहिए। ये हो गया फैक्टर ऑफ सेंसिंग, मतलब क्या, जो अपॉर्चुनिटी को समझ कैसे ले, तो 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, उसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है प्रमोशन ऑफ ए वेंचर। मतलब क्या, प्रमोशन मतलब क्या होता है यार, प्रमोशन मतलब ये हो गया प्रचार उचार जो करता है, हीरो हीरोइन सब प्रमोशन करवाना हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ प्रमोशन का कुछ अलग होता है, मतलब बिगिनिंग होता है, प्रमोशन मतलब शुरू करना। ईपीएस में प्रमोशन का मतलब होता है शुरुआत करना। ऑफ वेंचर, वेंचर मतलब क्या होता है, साहसिक काम। साहस वाला काम कौन रहेगा, जो दूसरा आदमी नहीं करता हम करेंगे तो वो साहसिक काम होगा। क्या, साहसिक काम होगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि सब आदमी ये कर रहा था, जैसे कि ये ले लीजिए,
कि ओयो का ऑनर रितेश अग्रवाल, होटल तो हर एक जगह था, लेकिन वो साहस का काम क्या करे, इसको ब्रांड बना दिया। भाई आप भी देखिए, बहुत सारा ये होता है, आपको क्या नाम है, जो वैसे दिखते रहता है आपको, लेकिन क्या होता है, उसको ब्रांड बना दीजिएगा तो क्या मतलब वो हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा कुछ ना कुछ, मतलब क्या हो जाएगा, ये साहसिक काम हो जाएगा। ठीक। प्रमोशन ऑफ अ वेंचर, बहुत सारा क्षेत्र में अभी भी बहुत सारा काम होने का जरूरी है, समझे। जैसे कि मान लीजिए पढ़ाता तो सब था, लेकिन फिजिक्स वाला क्या बना लिया, अपना कंपनी बना लिया, तो ये क्या हो गया, साहसिक काम हुआ। वेंचर मतलब क्या, साहसिक काम। अब प्रमोशन मतलब क्या हुआ, शुरुआत करना। इसका देखिए आपको पूछना है, पूछता तो नहीं है ये, लेकिन समझ जाएगा तो आपको लिख भी सकते अगर पूछेगा तो, समझने की जरूरत है यहाँ पे। अर्थात क्या, कोई विचार आया, विचार तो बेकार, विचार आया मतलब क्या, आइडिया आया, आइडिया आया मतलब क्या, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आया, उस पर हम काम करते गए और बिजनेस खड़ा कर दिए। उसी प्रोसेस को, आइडिया से लेकर बिजनेस खड़ा करने तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रमोशन ऑफ ए वेंचर। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई साहस का काम हुआ जो नहीं हो रहा था, हम किए तो वो हो गया साहसी काम, वेंचर करना। उसको बिजनेस में खड़ा कर दिए, बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रमोशन। शुरुआत का क्या बोलते हैं, प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ ए वेंचर मतलब क्या, आपको साहसी काम का शुरुआत करना। ठीक, ये होता है, आपको समझने की जरूरत है इसे। प्रमोशन का अर्थ मतलब वो नहीं होगा कि आप क्या करिए, प्रचार वगैरह करवाइए। बिगिनिंग, किसी भी चीज़ का क्या हो गया, बिगिनिंग। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, वही अपॉर्चुनिटी मतलब समझ गए कि अवसर, जिसमें क्या करना है, आपको आइडिया आएगा, कोई विचार आएगा, उस पर हम क्या करेंगे, आपको बिजनेस खड़ा कर देंगे और उस पर प्रॉफिट कमाएंगे, तो हमारा हो जाएगा कौन सा, अपॉर्चुनिटी। ये हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसी में आइडिया आया, बिजनेस खड़ा कर दे, प्रॉफिट कमा लें, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गया। लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए कुछ अंतर नहीं अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, सिर्फ बिजनेस के लिए हो जाएगा तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज एन आइडिया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस एंटरप्राइजेज टू अर्न प्रॉफिट। बस हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। मतलब अब व्यावसायिक अवसर क्या है, व्यावसायिक अवसर एक ऐसा विचार है जिसमें लाभ कमाने के लिए व्यवसाय उद्यम के रूप में परिवर्तित किया जा सके। मतलब व्यवसाय कमाने के हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लिखना चाहेंगे तो वही लिख दीजिएगा। इसका परिभाषा आपको एक बार जब लिख लीजिए तो दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, सिर्फ बिजनेस लगा दीजिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तीन चीज़ आपको हम बताए थे, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज क्या होता है। देखिए एंटरप्रेन्योर मतलब पर्सन, व्यक्ति जो आपको साहस लेता है, या फिर उसको बोल सकते हैं क्या, आपको रिस्क लेता है और बिजनेस अपने दम पे, मतलब अपने दम पे खड़ा करता है, कोई भी ब्रांड बना लेता है, समझे। उसको, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर, ना कि बिजनेसमैन बोलेंगे। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। और जो प्रोसेस होगा उसका क्या बोलेगा, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, बिजनेस खड़ा करेगा, तो वो बिजनेस को क्या बोलेंगे हम आपको, एंटरप्राइज। समझे बात। जो आप और हम जैसे लोग जो साहस लेके कोई कुछ नया करते हैं, बिजनेस खड़ा कर देते हैं, उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। इस दोनों प्रोसेस को, मतलब क्या, जो सोचने से लेके बिजनेस खड़ा करने तक प्रोसेस को, भाई 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा, उसी को बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। ठीक, वही जो कि बुक हमारा है वही पढ़ेंगे इसमें, कि किस तरह से, मतलब कोई बंदा के मन में विचार आता है, वो आपको क्या करता है, कहाँ कहाँ से पैसा लाता है, क्या करना पड़ता है, किस तरह से मार्केटिंग करेगा, यही सब पढ़ेंगे हम एंटरप्रेन्योरशिप में, उद्यमिता में। समझे, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, समझे। वो व्यक्ति जिसके भी दिमाग में आया उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, और जो बिजनेस वो खड़ा करेगा, अपने दम पे बनाएगा, उसको एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज बोलेंगे। जैसे कि ओयो को एंटरप्राइज बोलेंगे, ओयो को मालिक हो गया कौन सा, रितेश अग्रवाल, तो वो एंटरप्रेन्योर हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, क्या जिसके दिमाग में जो आता है वो बिजनेस या ऐसा करने लगता है। लेकिन एलिमेंट्स क्या क्या है, व्यावसायिक अवसर के तत्व क्या है, मतलब एक अच्छे व्यावसायिक अवसर में निम्नलिखित तत्व होते हैं। मतलब कि हमको जो लगेगा कि मतलब अच्छा चलो यार इस बिजनेस को करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मतलब करना चाहिए, इस बिजनेस को करना चाहिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, अच्छा मौका है मेरे लिए। उसमें क्या क्या गुण रहेगा, पहला बात तो गुड मार्केट रहना चाहिए, कि अच्छा बाजार होना चाहिए, कि हम गाँव में करें कि शहर में करें कि विदेश में करें, मतलब गुड मार्केट रहना चाहिए, पहली बात तो ये। अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी तभी होगा जब मेरे पास गुड मार्केट रहेगा, मतलब जहाँ पे माल बेच सकते हैं, माल खरीद सकते हैं, मार्केट तो रहना चाहिए ना भाई। हाँ, मान लीजिए पेट्रोल पंप कोई गाछी में लगा दी तो उसका चलेगा नहीं ना, तो क्या हो जाता है आपको, या फिर कपड़ा की दुकान गाछी में खोल दी तो कोई चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा क्या। अब प्रॉफिट, मतलब बिजनेस क्यों करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। और शहर में खोलेंगे वही तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कमाएंगे। अच्छा सा मार्केट होना चाहिए,
प्रैक्टिसेबिलिटी ऑफ द आइडिया। अब देखो, आपको सोच तो लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है, व्यवसायिक अवसर तो है, उसको हम तो रियल लाइफ में भी तो आप इसको हम क्या करेंगे, रियल लाइफ में तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिबिलिटी हम तो दे सकते हैं ना, मतलब रियल लाइफ में ला सकते हैं ना। जैसे कि हम सोच लिए कि हमको मोबाइल बनाना है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखे, लेकिन उसको हमको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट में उतरना पड़ेगा। तो ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सोच ही के रह जाए, उसमें ऐसा बिजनेस आइडिया ना जैसे सोच के, मतलब आइडिया तो आ जाए, समझे कि हमको चांद पे ज़मीन लेना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चांद पे जाना पड़ेगा ना, कि हवा में रहेंगे तो हो जाएगा नहीं ना। तो क्या रहना चाहिए आपको, उद्यमित सॉरी ये व्यावसायिक विचार, विचार नहीं, यहाँ पे इसका हिंदी कुछ और होगा, बुक्स आप देख लीजिएगा। प्रायोगिकता, विचार का प्रायोगिकता, इसे कुछ होगा। उसका क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंसी ऑफ द इंटरप्राइज, उद्यमी का योग्यता। देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर आप पर हम जैसे लोग हैं ना, उसका जो है ना आपको मतलब डिग्री नहीं, मतलब उसके पास दिमाग, कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है, योग्यता रहना चाहिए। देखिए बोलता है ना क्या, अगर मजदूर पढ़ा लिखा हो ना, जो मजदूर ना काम करता है ढलाई उलाई पे, वो अगर पढ़ा लिखा भी रहे ना, घर जो बनाता है मजदूर, अगर वो पढ़ा लिखा रहे तो 1-2 साल तक मजदूरी करेगा, उसके बाद क्या होगा, 3-4 साल के बाद क्या कर देगा, वो ठेका लेना शुरू कर देगा, ठेकेदार बन जाएगा, सॉरी मिस्त्री बन जाएगा, 2-3 साल के बाद मिस्त्री बन जाएगा, उसके 5-7 साल के बाद क्या बन जाता ही रहता है, आपको ठेकेदार बन जाते रहता है। क्यों, क्योंकि वो कम, मतलब उसके पास योग्यता है, वो पढ़ा लिखा है इसलिए। और जो पढ़ा लिखा नहीं रहता, अनपढ़ रहता है, तो वो आपको ज़िंदगी भर मजदूरी ये करने लगता है। इसलिए बोलता है क्या, पढ़ाओ, मतलब क्या, कॉम्पिटेंसी रहना चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है, वही आदमी मजदूर जो आदमी था उसी के पास दिमाग रहता तो वो आपको ठेकेदार तक बन सकता था, लेकिन दिमाग नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो नहीं बन पाता है। ये बहुत बड़ा फायदा रहता है। गुड रेट ऑफ, ये तो होना ही चाहिए भाई, कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करता है, तो ये तो सोच, मतलब ये तो रहना ही चाहिए कि रिटर्न मतलब ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब कि हम 5 लाख रुपया कमाए तो कम से कम 50 लगाएं, बिजनेस खड़ा किए 5 लाख रुपया लगा के, तो कम से कम 50,000 रुपये तो हमको मिलना ही चाहिए, 50,000 तो मिलना ही चाहिए, मतलब रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। और उसके से भी बड़ी बात फ्यूचर ग्रोथ रहना चाहिए, तभी वो आपको, मतलब कि भविष्य में हम चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है कि भविष्य में डेवलप करे यार, आज 20,000 कमा रहे थे, कल को हम 50,000 कमाएं, कौन नहीं चाहता है, मतलब फ्यूचर में ग्रोथ रहना चाहिए, तभी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा। बिजनेस करेंगे लेकिन बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब बढ़िया मौका हमारे पास तभी रहेगा जब इसमें ये सब गुण रहेगा, तब ठीक एलिमेंट से रहेगा। देखिए आपको लास्ट टॉपिक है, 2 ही टॉपिक है, ये सब थोड़ा अजीब है, अजीब इन तरह के सबकी याद करने वाली चीज़ सब है, समझे। फिर भी देखिए आपको थोड़ा सा, आपको उससे पहले हम क्या कर देते हैं, हम आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी का ऑब्जेक्टिव से पहले हम आपको क्या सिखा देते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, ये पहले पता है मतलब क्या, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है, मतलब व्यावसायिक अवसर जो है, उसको आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। बहुत ही सारा, देखिए कोरोना टाइम में तो क्या था, सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी था ना, डिटोल वाला कंपनी क्या बोला कि हम मास्क, ये सैनिटाइजर बेचेंगे, तो वो आइडेंटिफाई किया, मतलब पहचान किया। बिजनेस अपॉर्चुनिटी सब कंपनी के पास था, लेकिन डिटोल वाला क्या किया, आइडेंटिफाई किया, समझे। तो कौन सा फैक्टर इस सबको इफेक्ट करता है, किस तरीके से रहता है, आपको आइडेंटिफाई करता है, वो हम आपको देखेंगे, ठीक। क्या क्या फैक्टर काम करता है इसमें आइडेंटिफाई करने में, मतलब बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है वो देख लेते हैं। क्या बड़ा बड़ा कंपनी, जिससे आप भी अगर कंपनी खोलिएगा, फिर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बनेगा, कुछ नया आप सोचे हैं नया करने का, तो ये सब याद रखिएगा आप, समझे। पहला बात की एनालिसिस ऑफ इंटरनल डिमांड, पहले बात आंतरिक मांग का विश्लेषण की। अभी देख लो, अभी हम चाहे शुरू में छोटा बिजनेस रहता है, नाम वाम नहीं रहता बिजनेस में, हम चाहेंगे क्या 20,000 माल कम से कम बेच ले यार 1 महीना में, और हम ये भी सोचेंगे कि फ्यूचर में कितना हमको माल बेचना है, समझे। ये भी हम सोचेंगे कि क्या, कि फ्यूचर में हमको कितना माल बेचना है। मतलब क्या हो गया कि आंतरिक डिमांड, अर्थात क्या कि भावी मांग की कितना संभावना है, ये भी हमको पता करना पड़ेगा कि फ्यूचर में इसका कितना मांग है। बोले क्या 1 महीना में क्या करेगा, ज़्यादा आदमी सैनिटाइजर लगाएगा नहीं, सैनिटाइजर, लेकिन 1-2 महीना बाद जब समझने लगा कि सैनिटाइजर का यूज क्या है, तो हर एक आदमी खरीदना शुरू करेगा, तब हमको 1 दिन में 1 लाख यूनिट बेचना पड़ेगा। कि बढ़िया है यार, 6 महीना में करोड़पति बन जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, बिजनेस शुरू कर देंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हम आइडेंटिफाई कर लिए, पहचान कर लिए उसका, और उसमें क्या हो जाएगी ना, ये फैक्टर काम करता है। पहला काम क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, ठीक।
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल की उपलब्धि, अर्थात क्या, हम जो माल बनाएंगे उसमें क्या देखेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ देखेंगे कि कब कितना माल बेचना है, और क्वालिटी से मेंटेन नहीं करेंगे। देखते हैं मोमोज वगैरह सब जगह बेचता है, ऐसा बात नहीं, बहुत घटिया बेचते रहता है, लेकिन वो क्या कर लेते हैं आपको, जैसे कि ये आपको ये पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, या फिर आई डोंट हैव रिमेंबर उस लड़की का नाम क्या है, चलिए हटाइए, क्वालिटी और क्वांटिटी देखना पड़ेगा। मतलब क्या, देखिए पिज़्ज़ा पहले भी मिलता था, मोमोज पहले भी मिलता था, लेकिन उसमें क्या क्या मेन चीज़ क्या क्या, क्वालिटी में आपको क्या करिए, चेंज कर दिया। तो वो क्या करिएगा आपको कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल की उपलब्धि में क्या करेगा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ देखना पड़ेगा आपको। पहला अभी देखिए, पहला काम क्या करेगा कि देख रहे हैं कि कितना अभी बनाना पड़ेगा, कितना फ्यूचर। दूसरा क्या करेगा, क्वालिटी या क्वांटिटी में चेंजेस देखेगा। तीसरा आपको क्या रखना पड़ेगा, तीसरा आपको जो इफेक्ट करेगा आपको क्या, एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब बाह्य सहायता, क्या गवर्नमेंट का कुछ रूल रेगुलेशन होगा, जैसे कि बिहार में दारू बेच नहीं सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता। क्या सप्लायर कौन है, पैसा उसका इन्वेस्टर मतलब क्या होता है, जो पैसा लगाता है कौन है, तो ये सब भी आपको बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके बिजनेस के लिए, समझे, वो भी फैक्टर बहुत ज़्यादा ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक, तीसरा ये हो गया। आप लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा कि फैक्टर में, बाकी आपको इसमें जो है आपको बोलेगा तो लिख लीजिएगा। सिर्फ ये ध्यान में क्या रखना है कि सरकार भी इफेक्ट कर सकता है, सप्लायर जो माल भेजता है वो भी कर सकता है, और इन्वेस्टर मतलब जो पैसा लगाया है उससे भी हमारा बिजनेस या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी इफेक्ट हो सकता है। अभी हम बिजनेस कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बस मेरे पास है। उसका हम ये भी देखेंगे कि रिस्क एनालिसिस मतलब कि जोखिम विश्लेषण, हम ये भी देखेंगे कितना रिस्क है बिजनेस करने से। हम बिजनेस करेंगे वो तो आइडेंटिफाई पहचान तो कर लिए, लेकिन उसमें हम ये देखेंगे रिस्क कितना है, ज़्यादा रिस्क है कि कम रिस्क है, तो वो हो जाएगा। अब पाँचवा जो देखेंगे आपको कि सब कुछ तो कर रहे हैं, पाँचवा हमको ये देखना पड़ेगा कब वो प्रॉफिट हो रहा है। सब आदमी यही करता है कि किस लिए करता है बिजनेस, लाभ कमाने के लिए। कितना कमा रहे हैं, रोजगार कितना आदमी को दे रहे हैं, प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, उत्पाद क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हर एक चीज़ का ये करना, एनालिसिस करना, परफॉर्मेंस आपका बिजनेस से चल रहा है उसका क्या करना, मूल्यांकन करना, समझे। तो ये काम करेंगे पाँचवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो हम मतलब इसमें क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हम जो सोचे हुए थे कि 5 लाख रुपया एक महीना में कमा रहे हैं कि नहीं, तो क्या होता है, किसके थ्रू पता चलेगा, एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा। तो ये रहता है, ये फैक्टर इफेक्ट करता है कौन, जब हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचान करते हैं तब। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये 5 मार्क्स में ज़्यादा कुछ देते रहता है, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। तो अंदर का भी इफेक्ट कर सकता है, बाहर का भी, सरकार से भी इफेक्ट कर सकता है कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। क्यों, कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है, दारू बेच सकते हैं बिहार में, लेकिन नहीं बेच सकते हैं, क्यों, क्योंकि सरकार अलाउ नहीं करेगा, आखिर क्या, एक्सटर्नल असिस्टेंट हमारा सहायता नहीं करेगा बिहार में। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, इससे उद्देश्य क्या हो जाएगा, करने का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ना भाई। हम जो अपॉर्चुनिटी को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते, पहचान करते हैं, उसका उद्देश्य। लास्ट टॉपिक है, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें। देखिए पहला बात तो टू मेक सर्वे, पहला काम क्या करते हैं, सर्वेक्षण करना। पहला उद्देश्य यही रहता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो छोटा बिजनेस चलेगा यहाँ पे, कि बड़ा बिजनेस चलेगा, कि लंबा बिजनेस चलेगा। पहला तो काम यही करते हैं, तो पहला उद्देश्य तो यही रहता है किसी भी, अगर हम सोचते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास दिमाग में आया, मौका आया कि हमको करना है कुछ काम, हम पहचान कर लिए, पहला तो यही काम करेंगे, हम सर्वे करेंगे यार कि ये हमारा बिजनेस छोटा रहेगा, हमेशा छोटा, एक दुकान पे रह जाएगा, कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, शहर तक जाएगा, कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएगा। पहला तो यही रहता है। दूसरा क्या रहता है आपको, लोकेशन का उद्देश्य क्या रहता है कि कहाँ पे करें यार, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, ऑफलाइन में करें तो बिहार में करें, पटना में करें, झारखंड में कहाँ करें, लोकेशन। तीसरा आपको क्या क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अच्छा कर तो रहे हैं, मूल्यांकन तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रहा है, अर्थात क्या, डूइंग इवैल्यूएशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज फ्रॉम द टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब क्या हुआ, एक निश्चित क्षेत्र में, मतलब मान लीजिए कहीं भी पटना, मुंबई, दिल्ली, कहीं पे भी निश्चित क्षेत्र में तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसा आर्थिक हो गया, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, मशीन वगैरह से भौतिक संसाधन को उपयोग और विकास की संभावना का मतलब हमारे पास कितना संभावना बन रहा है, कितना संभावना बन रहा है कि वही टेक्निक से हमारा बिजनेस डेवलपमेंट होगा कि नहीं, कितना माल बना सकते हैं, उस सब का क्या मतलब, हर एक चीज़ का मूल्यांकन करने का करना, ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये लिख दीजिएगा। अब जरूरी है पहला, बस पहले में यही लिखिएगा, उसका ये कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है।
कि संभावना जो बन रहा है आर्थिक रूप से या तकनीकी रूप से, उसमें क्या-क्या संभावना बन रहा है उसका मूल्यांकन करना, मतलब छानबीन करना, एनालिसिस करना, अध्ययन करना, ठीक? डेवलपमेंट, उसके बाद कोई भी चाहता है यार विकास हो, हर एक आदमी चाहता है मेरे बिज़नेस का विकास हो। तो उद्देश्य ये भी रहता है कि आपको चलो हम एनालिसिस तो कर दिए हमको क्या करना है, कितना हम कमा रहे हैं, कितना नहीं, सब एक चीज़ मूल्यांकन कर लिए। लेकिन डेवलपमेंट तो सोचे हैं ना कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हम सोचें कि 1 साल में हम चाहते हैं कि इतना हो, जैसे कि सब्सक्राइबर मान लीजिए यूट्यूब का वीडियो होगा तो में आप 1 साल में चाहिएगा या 1 महीना में चाहिएगा 1000 हो जाए, 6 महीना में चाहिएगा 10,000 हो जाए, पर कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे, डेवलपमेंट होगा आपके चैनल का और आपके बिजनेस का, कुछ ना कुछ सोचे होंगे कि अभी 20,000 कमा रहे हैं तो 1 साल बाद कितना कमाएंगे। हर एक आदमी सोचता है, मतलब विकास। अंतिम आपको क्या करेगा, तो इसे 4 ही टॉपिक है, इसे 5वां अब लिखना चाहिएगा तो टू इवैल्यूएट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मटेरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर एस्टैब्लिशिंग एनी कमर्शियल वेंचर, मतलब क्या, व्यवहार साध्य उद्योगों के लिए श्रम पूंजी सामग्री आदि का अनुमान एवं मूल्यांकन करना। उसके बाद क्या लिखेगा, उद्देश्य क्या रहेगा आपका कि कितना आदमी का जरूरत है। अब तो हम बिजनेस तो अभी तो हम सोच ही रहे हैं, बिजनेस तो बाद में करेंगे। हम कितना मटेरियल का ज़रूरत है, कितना पैसा का ज़रूरत है, हर एक चीज़ का क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो लास्ट टॉपिक ये रहेगा कि हम चलिए सोच लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम में कि हमको ये करना है ज़िंदगी में, उसमें हमको कितना क्या लगेगा, उसका वो भी तो उद्देश्य रहना चाहिए ना। उद्देश्य क्या है कि कितना आदमी को रोज़गार दे या कितना कमाए, कितना पैसा लगेगा, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, मतलब किस टाइप से बिल्डिंग बनाएंगे, ये रहना चाहिए। ये उद्देश्य रहता है कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब पहचानते हैं तो ये आपको रहता है। तो ये आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझे। थैंक यू सो मच। अगर कुछ दिक्कत होता है इंस्टा पे आप डीएम करिए, समय फॉलो करके डीएम करिए, समझे, रिप्लाई प्रॉपर मिलेगा। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर हम है तो।